स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, पार्ट 2 था स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, पार्ट 3 था क्यूब ऑफ बाइनोमियल, एंड पार्ट 4 था ये तुम्हारा एक यूनिक आइडेंटिटी, इसको एज अ यूनिक आइडेंटिटी इसको ट्रीट कर सकते हो। तो अभी हम सिर्फ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पे क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे क्यूबिक वाले पे, सॉरी स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पे मूव करेंगे। तो अभी स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पे क्वेश्चन है, लिखते चलो बनाते चलना। एक्सपेंड करने का क्वेश्चन दे दिए थे ना, हम बोले थे शायद ये सब क्वेश्चन हम करवाएंगे भी नहीं, कहाँ गया? ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना, ऑनेस्टली बताना, जिसको बस एक्सपेंड करना है बताओ। हो जाएगा। यस सर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा ना? एक्सपेंड करने वाले में आई थिंक इशू नहीं आना चाहिए। नो सर। हाँ इसमें नहीं आना चाहिए। चलो फिर तो हम कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन देंगे, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। पहला प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये पहला क्वेश्चन है, 6 - 1 into x plus 1 into x square plus 1 into x to the power 4 plus 1। दूसरा 2x plus y 2x minus y 4x square plus y square। तीसरा क्वेश्चन है ये, और एक आखिरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर। एक बता देंगे या हो जाएगा? बता दीजिए। एक बता दें, किसी से बनेगा तो बनाओ, जिसको लग रहा है कि समझना है तो समझो। चारों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वगैरह उतना डिटेल से मत करने लग जाना, आइडेंटिटीज पहले ढूंढो। तो यहाँ तो देखो कोई आइडेंटिटीज दिख रहा है इन दोनों में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। सॉरी ये नहीं लिख सकते हैं। अब आगे पूरा एज यूजुअल छाप दो। अब फिर से आइडेंटिटीज दिखा, देखो यहाँ पे हाँ यस सर। फिर से क्या दिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ही दिखा। तो इसको हम एरो का साइन हमेशा याद से लगाना, ठीक है? एरो या इक्वल टू का साइन जो भी है, इक्वल टू लगाते चलना। तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इनटू एक्स टू द पावर प्लस 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ये क्या मिल जाएगा? एक्स का पावर 4 माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। फिर से देखो आइडेंटिटीज है। हाँ फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी आंसर एक्स टू द पावर 8 माइनस 1। ठीक है, कुछ आया समझ में? हाँ सर आ गया। यस सर। कोई इस कंफ्यूजन में नहीं है ना कि ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 16? कोई है ऐसे कंफ्यूजन वाले तो 16? बताओ। नो नहीं सर। होता है नहीं। ना, तो हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे x का पावर 4 का पावर स्क्वायर है तो x का पावर 16 लिख देंगे। पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? आसान है। बाकी 3 क्वेश्चन बनाओ फटाफट।
एनसीईआरटी में हमको याद है 4 एक्सरसाइज तक हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ना, 4 या 5 एक्सरसाइज sir. हो गया था। बनाते रहना, उसमें डाउट आएगा तो पूछते चलना। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। x minus 1 by x, x plus 1 by x, x square plus 1 by x square, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। बनाओ चारों क्वेश्चन आराम से, गलती मत करना। मैं छोटा कर दे रहा हूँ, चारों क्वेश्चन दिखते रहेंगे। कहाँ तक पहुंचे? सेकेंड बन गया हुआ सबसे आसानी से, Sir, last पे है। लास्ट में है। अच्छा, तो सेकेंड का आंसर कितना आया बताओ कोई? इसका आया 16x to the power 4 minus y to the power 4। Yes, sir. Yes, सबका? Yes, sir. आयुष यस सर। वो बुलाना पड़ेगा जी बार बार। सर बोलने ही वाले थे, आप बस बोल दिए। अच्छा, तो ये आ गया सबका, ठीक है। थर्ड पे मूव करो। थर्ड देखते हैं कितने का सही होता है। थर्ड का आंसर कौन बताएगा? कितना आया थर्ड का? बताओ कोई। आइडेंटिटीज पता चला थर्ड में? यस सर। कौन सा? वही वाला जिससे बना रहे थे सब।
कैसे पता चल गया थर्ड में? यहाँ तो माइनस माइनस इधर प्लस प्लस है, तो कैसे हो जाएगा वही वाला? आंसर क्या आया तेरा वो बताओ। हम बना ही रहे हैं। ठीक है, और कोई थर्ड का आइडेंटिटीज या कहीं कुछ कर पाए तो बताए। तू सही बोले हो, आइडेंटिटीज यही लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का ही। a कौन सा टर्म हो जाएगा? ये, X. ठीक है। और b के लिए थोड़ा सा तुमको यहाँ पे एक काम करना है, रुको बताते हैं। यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो। अब दिख गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? a, और ये b। कर लोगे आगे? बताओ बताओ। यस सर। ठीक है, बनाओ। इसका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से? एक तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, हाँ हाँ हाँ, वाई स्क्वायर बाई 25 प्लस 1 प्लस 2y/5 आया था। यस सर। Yes, sir. बाकी ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो कर लेना, तो ये सारा का सारा माइनस में हो जाएगा। कितने का आया था ये आंसर? मेरा। Sir, मेरा भी। आयुषी एंड प्रियांशी, सर नहीं आया था। कहाँ गलती कर दी? सर हम माइनस लेके नहीं थे। कहाँ पे माइनस नहीं देखी? x माइनस वाई बाई 5 वाला। अरे नहीं। भैया होगा तुम लोग का दम भाई, क्वेश्चन ही लिखने में गलती कर देती है। आगे बनाओ। सर x to the power 8 minus 1 by x to the power 8। सर मेरा प्लस था। इसमें प्लस है? सर x to the power 8 plus 1 by x to the power 8। प्लस तो हो ही नहीं सकता है मोहतरमा, प्लस कैसे हो गया तुम्हारा? प्लस तो इम्पॉसिबल है, माइनस ही रहेगा। इन दोनों को एक साथ ग्रुप बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और चश्मा लगाओ, 3 का चश्मा लगा लो तब सही दिखाई देगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा x to the power 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x to the power 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बस ट्राई, इस ये वाला जो कंसेप्ट, इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। इस पे जब भी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होता है, लाजमी सी बात है कि सबसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग को इस पे कंफ्यूजन आ जाता है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटीज लगाए। तो इस वाले चीज पे थोड़ा ध्यान से रखना हमेशा, ठीक है। जैसे तुमको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलेगा 2x माइनस 5y और प्लस, हाँ प्लस 4z ले लेते हैं, ठीक है। और एक मिल जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 4z। तब क्या करोगे बताओ कोई? सोच समझ के बताना, को हड़बड़ी नहीं। सर माइनस जैसे पहले किए थे, माइनस साइन कॉमन लेके, इसमें माइनस साइन कॉमन लो लेगा, इस जैसे वाले उस थर्ड में। वाले के। अच्छा, तो यहाँ 2x कॉमन, कैसे माइनस कॉमन होगा ये बताओ? यहाँ माइनस बाहर करेगा तो इधर क्या बचेगा? 5y माइनस 4z। सर प्लस बार रहेगा माइनस 5y होगा। क्या? एक मिनट पहले इस पे डिस्कशन खत्म करें। हाँ जी आयुष, और इधर तुम्हारा ये है 2x, और ये चलो प्लस एक साथ 5y प्लस 4z। तो a और b किसको लेगा बताओ तो तुम?
ए तो चलो 2x को ले लेगा, बी कौन सा टर्म लेगा? बोलो आयुष। अरे गलत तो गलत सर बोला था। 5y माइनस ये y 4z को। अच्छा ये v और ये b, यहाँ तो प्लस है। a माइनस बी और a प्लस बी जब करते हो तो क्या a यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है, कि दोनों में a सेम रहता है? बताओ आयुष। सेम सेम b रहता क्या, है। b भी सेम रहता है ना? यस सर। क्या यहाँ पे b सेम है? नो सर। हो गया ना गड़बड़। यहाँ पे b क्या है, 5y प्लस 4z है, यहाँ 5y माइनस 4z है, तो आएगा क्या आंसर? कैसे इसको a प्लस बी a माइनस बी करोगे? नहीं कर पाओगे। हाँ दूसरा ऑप्शन कौन बता रहा था सजेशन? सर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। कैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस प्लस है, तो नहीं a सॉरी, a माइनस बी, a, एक मिनट से भी। ये चीज पढ़े थे बचपन में कभी? बतिया सेम सेम, बताओ। यस सर। यस सर। तो देखो, चाहे दो टर्म में से पढ़े थे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे बतिया सेम सेम है। तो देखो हंसते क्या है, इसे याद रहता है। देखो क्या इसमें करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टेंशन मत लेना, ग्रुपिंग बनाना होगा। क्या करना होगा तुमको? ग्रुपिंग में सबको लाना होगा। तो देखो 2x और 4z को एक साथ करो इधर, और माइनस 5y को इधर भेज दो, और यहाँ 2x प्लस 4z प्लस 5। अब देखो सबको दिख गया होगा, दिख गया ना सबको कि नहीं दिखा? अब ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, और ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो आ गया ना a माइनस बी एंड a प्लस बी में? बताओ यस सबको समझ में आया? देखो यस सर। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे तुमको इजीली दिख गया था कि हम माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी में हमको हो रहा था, बट इसमें वो चीज थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो है ऑल्दो वही चीज है, a प्लस बी और a माइनस बी पे ही है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इस चीज को ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर ये क्या दे देगा फाइनली आंसर? 2x प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो अपना इसको ब्रेक कर लेना, 4x स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8z 8xz हो जाएगा ना? नहीं 16xz और माइनस 25y स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तुम लोग जैसा बताओ अब। नो सर। नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो तब तो बढ़िया बात है, तो इस पे एक क्वेश्चन करो। थोड़ा सा फिर घुमाए हैं। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं तुमको घर पे जाकर बनाना है सबको, समझा? नहीं तो ठीक भूल, है। हाँ हाँ रिपीट करना होगा, नहीं तो भूल जाओगे ये सब क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन फिर से बनाना जा करके, तभी कुछ भी अच्छा हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। क्या है क्वेश्चन गलत है, ये ना छोड़ो।
6 बनाओ। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। बनाओ दोनों। सर 6 का आंसर -4 है। सिर्फ -4, ऐसे कैसे हो गया? पॉसिबल ही नहीं है यार -4 से। क्या कि एक को मल्टीप्लाई कर दी क्या आयुषी? सब पहले वाले में माइनस किए और उसके बाद प्लस कर दिए। माइनस किए प्लस कर दिए। कॉमन वगैरह लो ना, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जाएगा। ध्यान से देखो तो दिखेगा। हम बताए सर। हाँ बताओ। x to the power 4 minus x square plus 4x minus 4। x to the power 4 माइनस x minus x square plus 4x minus 4। क्या ग्रुपिंग किया, कैसे ग्रुपिंग बनाया बताओ। बताओ ग्रुपिंग कैसे बनाए, आंसर तो सही सर है। ये बोलो बोलो। सर ये वाला x नहीं, मतलब कैसे होता है? हाँ बताओ। ये सर ये वाला मतलब x अरे कैसे बनाया वो तो बता दो। मल्टीप्लाई किए। अच्छा पकड़ा गया ना चोरी तेरा। मना किए ना मल्टीप्लाई करने से, आइडेंटिटीज लगाओ। अगर तू बना लिया होता तो बता सकता था कि ऐसे बनाए। मल्टीप्लाई तो हम भी करके आंसर दे देंगे, हमको क्या है। आइडेंटिटीज लगा के बताओ कोई भी, अभी सर सीखना अच्छा, है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर कैसे पता करेंगे उसमें आइडेंटिटीज यूज करना है कि मल्टीप्लाई? देखो प्रोडक्ट निकालने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बड़ा तुमको क्वेश्चन नहीं देगा कि बैठ के मल्टीप्लाई करते रहो, तुमको आइडेंटिटीज ही लगाना है। ठीक है। इसमें भी आइडेंटिटीज लगेगा बट इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसलिए हम इसको स्टार मार्क करा है। 6 में देखो क्या करो, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हो इस वाले में से, तो अंदर क्या बचेगा बताओ जरा। x+2 बचेगा, बोलो। तो हम हर पॉसिबिलिटी पे अभी तुम लोग को बताएंगे। क्या अभी a+b और a-b काम करेगा? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा होगा, यस। देखा कर रहा है, कैसे नो कर सर। रहा है। ठीक है, तो इस वाले में से तो काम नहीं चला, ठीक है इसको हटाते हैं। अब दूसरे वाले से दूसरे कुछ सोचते हैं।
इनको हम एज यूजुअल छोड़ देते हैं, इसमें से कुछ माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो क्या ये काम कर रहा है, देखो तो जरा, सोच समझ के जवाब देना। अब काम कर रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यस सर। कर रहा है ना। ये हो गया तुम्हारा ए और ये पूरा हो गया बी। दिखा कि नहीं दिखा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझा या नहीं समझा? समझ गया सर। बाकी लोग यस थोड़ा ये सब पे प्रैक्टिस करोगे, और ये प्रैक्टिस करना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन का, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि तुम ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको सिर्फ स्कूल एग्जाम में दिखेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने के लिए तुमको ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। तुमको थोड़ा उसमें इधर उधर कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बस एक स्टेप हम दे रहे हैं। इस वाले टर्म में से एक्स कॉमन ले सकते हैं ना। एक चीज और याद रखना, सबके लिए जरूरी बात यह है कि कभी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनाने जाना, कभी भी, तो कोशिश करना पहले ये चेक करने का कि मेरे पास जितने टर्म्स अवेलेबल हैं या जो भी कुछ अवेलेबल है, क्या उसमें से कुछ पार्टिकुलर चीज कॉमन लेकर के बाहर हो पा रहा है या नहीं। समझ में आया हम क्या बोले? हम ये बोले कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाना तो देखना उस पूरे एक पार्टिकुलर में से, अब यहाँ पे ये मत देख लेना कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से चेक करने का कोशिश करना कि कुछ कॉमन बाहर आ पा रहा है या नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो एक्स आ सकता है बाहर ना, बताओ। यस सर। अब देखो तो ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? ये तुम्हारा यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर, एक माइनस ये कर लो, अलग कर लो, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, और इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये एक्स को एज यूजुअल छोड़ देना, ठीक है। और अंदर में देखो ब्रैकेट वाले टर्म में क्या a प्लस बी और a माइनस बी पे ब्रेक हो गया? सॉरी, माइनस कॉमन लिए तो 3x प्लस 1, यहाँ से कुछ भी नहीं अभी ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, बताओ तुम लोग। क्वेश्चन मिला लेने दो एक बार, शायद कहीं सिंबल का गलती की है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हाँ ठीक है, एक काम करो, इसमें उतना मत सोचना, ठीक है ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x को एक टर्म बना लो, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा था आई थिंक, है ना। ये पूरा का पूरा a और ये b हो रहा था, बताओ। यस सर। तो आगे कर लेगा सॉल्व। हम्म। तो ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि यहाँ पे बनाए और फिर छोड़ दिए। समझे सब कोई? जो जरूरी है उसमें से 7 जरूरी है तुम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से इन पे कर लेना। आई थिंक 5 में उतना इशू नहीं हुआ होगा, 5 ऐसे कर लेना अगर करना है तो। बाकी में तो डायरेक्टली तुमको आइडेंटिटीज दिख रहा था, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो, चाहे सेकेंड क्वेश्चन हो, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो, थर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। तो इन सब क्वेश्चन का एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बदलते हैं। पूछो, डाउट नहीं है? नो सर। क्वेश्चन लिखो फिर। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना।
हाँ ये सब बना लो, इस पे हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए थे लास्ट क्लास में। मल्टीप्लाई मत करने लग जाना इसको, आइडेंटिटीज का यूज करके बनाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इवेलुएट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। जिससे जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लेगा। क्या लगता है बनेगा, बता दे।
हाँ जी बताओ, यहाँ माइनस नहीं है, पॉइंट है, ठीक है। माइनस समझ रहा था क्या यहाँ पे 10 में? यस सर। ओ, लग ही रहा था। एट, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। 8 का क्या आंसर आया? 8 का क्या हो जाएगा ये? सर हम नीचे से बना रहे हैं। वाह, ये तो आसान था, है ना? फिर ये क्या हो जाएगा? 0.54 प्लस 0.46 इंटू 0.54 माइनस 0.46। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8? यस सर। ठीक है। नाइन नंबर कौन बताएगा? 9 नंबर में आई थिंक कोई आइडेंटिटीज नहीं लग पाएगा, है ना? सर कल ही बताए थे 9 और 11 टाइप का क्वेश्चन। 9 में क्या करना, इसको ऐसे लिख लेना, 100 प्लस 5 इंटू 100 plus 100 6. प्लस 6 लिख लेना। बाकी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5 और प्लस 5. 3। ठीक है, कर लोगे इसको भी? यहाँ पे स्क्वायर था ना, इसको क्या करोगे बताओ? 0.99 है। So 1 minus 1. 1 माइनस, No, sir. नहीं सही जा रही है। 1 माइनस कितना करेंगे तो इतना आ जाएगा? 1 minus 0.1. इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना? और 11 में इसको ऐसे लिख सकते हो, 105 माइनस 2 और 105 प्लस 2। Yes. यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अभी तो बहुत कुछ है इसमें क्वेश्चन कराने को, आज तो थोड़ा गपशप कर लिए, कोई बात नहीं, और पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अभी आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है कि 6 है? 6 है। अभी ये 11, 6. 12 जाएगा, अभी ये 12 लेक्चर, अभी ये भी जाएगा। हम क्वेश्चन बहुत ढंग से कराएंगे, इसलिए चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? तो 2 तरीके के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ऑल्दो 2 नहीं 3 तरीके का हमने क्वेश्चन सीखा अभी तक। पहला क्या था, तो सिंपल एक एक्सपेंड करने वाला आएगा तुमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को बताओ? एक्सपेंड करने का कुछ क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं है ना? नंबर 2, प्रोडक्ट निकालने वाला जाने हम लोग, जो अभी हम 7-8 क्वेश्चन दिए। और नंबर 3, इन सारे टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी जाना। ये सब इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। इतने के अलावा हम कोई भी क्वेश्चन सीखे हैं क्या? तुम लोग देखो, अभी प्रोडक्ट निकालना सीखे, फिर ये सब था, और लास्ट क्लास में क्या क्या जाने थे हम? तो बेसिक यही था, एक्सपेंड करो नहीं तो ये करो। इसके अलावा किसी भी तरीके का क्वेश्चन सीखे क्या? बताओ कोई। कुछ भी नहीं? तो 3 टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर तुमको हम यहाँ टाइप 4 लिख दे, या चलो हेडिंग ही डाल देते हैं कुछ, नेक्स्ट ऐसा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम इसलिए टाइप बाय टाइप करके पढ़ा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। क्वेश्चन भी हम टाइप बाय टाइप करके बता दिए कि ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा नोट्स क्या ही हो सकता है प्रिपेयर। तो टाइप बाय टाइप पढ़ाने का एक ही फायदा है कि तुमको
नोट्स देख करके तुमको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके क्वेश्चन आया था तो ऐसे सॉल्व किए थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम ऐसे सॉल्व किए थे। ठीक है, क्लियर? तो अब नेक्स्ट है और थोड़ा ये जरूरी समझो, इसमें एक दिक्कत आता है बहुतों को। तो ये वाला पोर्शन अगर अच्छा हो गया तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, और अभी बाइनोमियल के स्क्वायर वाला अच्छा कर लोगे तो इस चीज को तुम ट्राइनोमियल वाले में रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बाइनोमियल का हर कुछ बना रहे हैं, तो बाइनोमियल वाला अगर खराब हो गया तो ट्राइनोमियल में रिलेट करना मुश्किल करेगा। तो बाइनोमियल वाले में दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को भी। कुछ पूछना है अभी तक तो पूछो। कुछ भी नहीं? नो सर। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं। इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर equals to 181 and xy equals to -6, find the value of 3x plus 5y। कितने से लगता है कि बन जाएगा? सर ट्राई करेंगे। करो। सर ये x और y दोनों का ही वैल्यू -6 है ना? x इंटू वाई, हाँ। इनटू अरे ए बी लिखा हुआ होता तो ए बी का वैल्यू 5 थोड़ी होता है, इसको बोलते हैं ए इंटू बी का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू of 9x square plus 49y square। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे आइडेंटिटीज का, क्योंकि अगर तुम बाइनोमियल वाले में बनाना सीख जाओगे ना तो ट्राइनोमियल का स्क्वायर आएगा या बाइनोमियल का क्यूब आएगा तो उस जगह पे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी लेक्चर है, मतलब इस पूरे आइडेंटिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये पूरा चीज। अगर आज ये सब सीख गया तो आगे ट्राइनोमियल, क्यूबिक और इन सबको आसानी से रिलेट कर पाओगे, इसलिए बहुत तरीके से सीखना है इसको। हाँ जी, बस बताओ आयुषी, कुछ दिखा क्या कर सकते हैं? बताओ आयुषी।
नो सर। नो सर, कोई बात नहीं। प्रियांशी, नहीं सर। सैली, सैली, सर ये 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर तो 3x, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। हाँ तो जो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। आयुष, आयुष रंजन, अरे गधा बोलेगा। चलो देखो, कोई नहीं। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। देखो जो वैल्यू निकालना है हमको 3x प्लस 5y, इन दोनों का अगर हम सेपरेटली स्क्वायर करने बोलेंगे तो ऐसा मिलेगा क्या? बताओ। यस सर। मिलेगा। और ये अभी कैसा है, बाइनोमियल हम देख रहे हैं, ट्राइनोमियल तो है नहीं, बाइनोमियल की ही बात कर रहे हैं ना। बताओ क्या ये ठीक है। यस सर। तो अब सबसे पहला काम, चलो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहला तुमको पता करना है, जैसे अभी क्या होता था कि तुमको क्वेश्चन दिया रहता था, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि यहाँ से अगर दिक्कत हुआ तो फिर आगे ट्राइनोमियल में भी ऐसा तुमको क्वेश्चन मिलेगा, इवन ट्राइनोमियल बोल दे रहे, सॉरी, क्यूबिक वाले में भी मिलेगा, एंड स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में भी मिलेगा, जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो अगर अभी अच्छे से समझ जाओगे तो आगे ये दिक्कत नहीं करेगा। तो अभी तक तुम लोग पढ़ा था कि तुमको आइडेंटिटीज पहले से पता है कि हमको इसमें कौन सा आइडेंटिटीज लगाना है, अभी तक यही तुम देखते आए। लेकिन अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इसमें रिवर्स काम करना है। कैसा काम? रिवर्स काम। तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, तुमको क्वेश्चन से आइडेंटिटीज तक मूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन से तुमको आइडेंटिटीज पता करना होगा कि आखिरकार इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम कौन सा आइडेंटिटीज का यूज करें। तो इसलिए हम सबको 4 पार्ट में बताए थे, 4 पार्ट में डिवाइड किया आइडेंटिटीज को, ताकि तुमको भी तसल्ली हो, आसानी से सीख सको। तो अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के एक चीज तो सबको क्लियर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे 2 ही टर्म है। तो एक चीज क्लियर हो गया ना सबसे पहला, कि ये किस पे बेस्ड है, तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बताओ। यस सर। जैसे एक चीज देखो, तुम लोग बोल सकता था कि ट्राइनोमियल पे क्यों नहीं जाएगा, क्यूब ऑफ ट्राइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल पे। तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल में देखो कहीं भी स्क्वायर है क्या फॉर्मूला में? अगर स्क्वायर है तो उसके साथ 3 आया है आगे, देखो 3a स्क्वायर भी है, 3ab स्क्वायर है, यहाँ पे 3a स्क्वायर भी है, 3ab स्क्वायर है। अब बोलेगा सर यहाँ पे हम ट्राइनोमियल में चले जाए तो यहाँ पे तीसरा टर्म भी तुमको दिख गया ना। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम एक दिन इस पे मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराएंगे, आज हम सेपरेटली करा रहे हैं, एक दिन मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा और अच्छे से पता चल पाए कि कहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है और 2 टर्म है, यानी हमको 3 ही फॉर्मूला पे ध्यान देना है। आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा ये, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे जाएगा। तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन a माइनस बी और a प्लस बी पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, आइदर a प्लस बी या फिर a माइनस बी, इन दोनों में से तुमको एक सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 5y है और उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये टर्म मिलेगा। बताओ। यस सर। और मतलब 2 टर्म ऐसा मिलेगा ना, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। और a तुम्हारा क्या हो गया, a हो जाएगा 3x प्लस 5y, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, और प्लस प्लस क्या मिल जाएगा बताओ, 2 3 जा 6, 30xy। और इसका वैल्यू तुमको पता है ना, कितना है इसका वैल्यू, 181 है। यस सर। यस सर। एंड xy का वैल्यू कितना दिया है, -6। यहाँ पे -6। तो कितना मिल गया, 181
और ये -180, तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो 3x + 5y का होल स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो 3x + 5y क्या हो जाएगा, ±1। बाउंस मारा या समझ में आया, सही से बताना। बोलो, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा कहीं भी? सर वो स्क्वायर के बाद 1 लिखे, उसके बाद फिर 3x + 5y = ±1 क्यों लिखे? हाँ, आज से एक चीज सबको ध्यान में रखना, जैसे हम बोल रहे हैं x² का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू +2 रखो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4। x का वैल्यू 2 रखो +2 में, और x का वैल्यू -2 रखो, तब भी क्या मिलेगा, 4। 4। तो एक चीज सबको ध्यान में रखना, कभी भी स्क्वायरिंग तुमको दिखे y² = 9 या y² = 25, तो y का वैल्यू सिर्फ 5 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि आप 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 मिलेगा, और -5 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या मिलेगा, 25। 25 मिलेगा। तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यूब है, जैसे y का होल क्यूब इक्वल्स टू तुमको मिला जैसे 27, तो यहाँ y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। आप अगर -3 लोगे, अगर -3 लोगे y के जगह पे, तब तो -27 बन जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो, अगर -3 लेंगे Yes. तो -27 है, इसलिए इसमें सिर्फ 3 लिखना। लेकिन कभी भी स्क्वायर का क्वेश्चन मिले, एकदम दिमाग में बिठा लो आज से, कभी भी लेट से यहाँ पे x² = 24 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ±√24, सिर्फ +2, ठीक है, समझ रहे हैं ये सब चीज। तो स्क्वायर कहीं आ गया तो सिर्फ तुमको 5 प्लस में नहीं रखना है, प्लस माइनस दोनों रखना है। और किसी को डाउट इसमें, बोलो, नहीं है? देखो सेकेंड क्वेश्चन समझो फिर, सर 1 वाला एक बार और बता दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। चलो देखो, इसको तुम लोग हमेशा एक आइडेंटिटी से जोड़ने का कोशिश करना, हम जैसा बताए थे अभी, ठीक है। तो देखो, इसको a ले लें और इसको b लें, तो क्या ये a² और b² मिलेगा, देखो तो, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे a और b के साथ क्या आ गया है, माइनस आया है, तो एक चीज दिख गया ना कि ये किस आइडेंटिटीज पे जाएगा, a - b का होल स्क्वायर पे। बस यही चीज तुमको ढूंढना है कि ये किस आइडेंटिटीज पे जाएगा। बाकी तो फिर क्या मिलेगा, a² + b², यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, -2ab। आ रहा है समझ में, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, 3x - 7y का होल स्क्वायर पे। किस पे था ये, 3x - 7y का होल स्क्वायर। तो a² क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, b² क्या हो जाएगा, 7y का होल स्क्वायर, और -2a हो जाएगा 3x, और b हो जाएगा 7y। तो इसका वैल्यू पता है तुमको, 3x - 7y का कितना है, 10, तो 10 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू पता है, नहीं, निकालना है। क्या करना है, तुमको यही निकालना है ना। और ये कितना हो जाएगा, -7 21 42 xy, और xy का वैल्यू कितना है, -1, यानी 100 = 9x² + 49y², ये +42 हो जाएगा ना, क्योंकि xy का वैल्यू क्या है, -1 है। चलो ठीक है, तो अब ये पूरा टर्म इधर आएगा तो 100, ये +42 हो जाएगा, 100 - 42 = 9x² + 49y², ये कितना दे देगा, 60, या सॉरी कितना आ जाएगा, 58 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? Yes, sir. कुछ आया समझ में या नहीं आया, ऑनेस्टली बताना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बनेगा या दिक्कत करेगा, सब बन जाएगा। ठीक है। देखो, हमेशा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करना, ए और बी के टर्म में बना लेना, ए और बी के, जैसे यही क्वेश्चन था
तो इसको a ले लेना पूरे को, स्क्वायर को हटा के, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको b ले लेना, ये b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस वाले टर्म से तुमको हिंट नहीं मिलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। बोलो आता है कि नहीं? हम ये बोले कि ये दोनों चीज से तुम नहीं पता कर पाओगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। पता कर पाओगे क्या? ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि दोनों में ये चीज आता है। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए उसको a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे देख लेना, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो तुमको फटाक से दिखेगा अच्छा a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये क्वेश्चन कौन से आइडेंटिटीज पे है? a स्क्वायर प्लस सॉरी a प्लस बी के होल स्क्वायर। आइडिया लगा कुछ यस सर। सबको? बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसको अपने आंसर शीट पे मत दिखा देना, उसको अपने अलग से कहीं पे ब्रेक करके रखना। सबसे आसान तरीका क्वेश्चन बनाने का यही होता है। ठीक है, सर वैसे हमें आइडेंटिटीज कैसे पता लगा रहे हो वाला नहीं समझ में आया। अरे इसको a लो, ये b लो, ठीक है। हमेशा पहले नॉर्मल वाले को ए बी ट्रीट करना, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे इसको मत ट्रीट कर लेना, पहले जो नॉर्मल सा टर्म है उसको ट्रीट करो, स्क्वायर वाले बिना को नहीं। स्क्वायर वाला। हाँ, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, और फिर उतना दिख गया कि चलो ए और बी है, और ये जो टर्म है क्या ए का स्क्वायर है? देख तो ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे? माइनस फाइव अरे ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? टू हाँ, थ्री सिर्फ 3 है नहीं 3x है। तो, और ये देखो तो ए का स्क्वायर है, हाँ जो ए था उसका स्क्वायर है ना, हाँ और ये बी का स्क्वायर है, हाँ। तो दिख गया ना कि ए प्लस बी है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये पूरा किस पे गया है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, हो गया। ठीक है। हाँ आया सबको समझ में? यहाँ पे भी ए माइनस बी ऐसे ही चेक करेंगे। क्लियर या नॉट क्लियर? हो गया। यस सर क्लियर। तो क्वेश्चन देते हैं कुछ, फटाफट बनाओ। अभी इसमें अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, फिर ये हमारा ट्राइनोमियल पे हम मूव करेंगे। इस पे क्वेश्चन बना लो एक। इफ 2x plus 3y equals to 8 and xy equals to 2, find the value of, पहले क्वेश्चन देख के सब कोई बताना कौन से आइडेंटिटीज पे जाएगा। बस इतना बताओ, फिर बाद में बनाते रहना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर। सबको दिखा? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये चीज कर लिए तो ऐसा क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे आप क्यूबिक में जाओगे, चाहे आप ट्राइनोमियल के स्क्वायर में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे। सबसे आसान तो ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, क्योंकि 3 टर्म से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला पढ़े हो ना, आइदर ये या फिर ये, तो ट्राइनोमियल बहुत ही आसान होगा। बाइनोमियल वाले में दिक्कत आएगा, 2 टर्म वाले में दिक्कत आएगा, 3 टर्म वाले में एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बनाओ। अभी इस पे बहुत तरीके का क्वेश्चन कराना बाकी है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है ये। एक ये करो, नेक्स्ट क्लास में इस पे दूसरे टाइप पे क्वेश्चन करा देंगे। हो जाएगा ये दोनों? बताओ। हाँ दूसरा भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही है ना?
चलो ठीक है, इसको बनाते रहना, होमवर्क लिखो पहले। आज लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं दिए थे हम, जहाँ तक याद है, नहीं दिए थे ना? सर आप पूरा बुक दिए थे एनसीईआरटी क्या 2.4 बात तक है, का। ठीक है। बोले तो बस बनाते रहना मजे मजे में, ऐसा बोले थे चेक करेंगे। नहीं चेक तो नहीं करेंगे, वो दिए थे होमवर्क की तरह का। आज होमवर्क देंगे ना, असली वाला होमवर्क आज देंगे। एनसीईआरटी तो हम बस बनाने इसलिए बोल देते ताकि तुम्हारा स्कूल वाला पोर्शन कवर होते चला जाए। बाकी इसमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? बन रहा है उसका क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सिखाएंगे। इतना भारी सा दिख रहा है, इसमें क्या करने जाए, तो ये सब बहुत ही सिंपल होता है, उसका तरीका हम बताएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे लेकिन सीखो, हड़बड़ा के कोई भी चीज मत सीखना। हड़बड़ाहट अभी नहीं होनी चाहिए, अभी ज्यादा प्रेशर लोगे तो माथा फट जाएगा। धीरे 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 प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा जैसे देखो, तो एक ऐसे ही हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे, ऐसे ये क्वेश्चन है, बताओ तो कौन से आइडेंटिटीज पे जाएगा? आइडेंटिटीज खोल लो, अगर जिसको ए क्यू प्लस, एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है ये। बताओ, एक चीज यस क्वेश्चन देख के दिख गया कि ये स्क्वायर पे नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक वाले पे जाएगा। अब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब खोलो और उसको देख करके बताओ ये किस फॉर्मूले पे है। कोशिश करो। सर ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तुम लोग चाहोगे तो 54 भी बना सकते हो, 55 भी बना सकते हो। इसलिए हम बोल रहे थे वो पार्टिकुलर टॉपिक बहुत जरूरी है जो हम सिखाए हैं अभी। तो अगर वो कर लोगे तो क्यूबिक में दिक्कत नहीं आएगा, फिर ट्राइनोमियल वाले में भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 59 है, तो ऐसा रिलेटेड फॉर्मूला सिर्फ एक ही सीखे हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, फटाक से ढूंढोगे। ये देखो क्वेश्चन, तो आएंगे धीरे धीरे, अभी उतना टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आई थिंक तुम लोग को लग गया होगा कि क्वेश्चन देख करके पता कैसे करेंगे कि आखिरकार ये किस आइडेंटिटीज का है। लग गया ना? यस सर। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन है बुक में, इधर तो नहीं है, इधर 10 तक करा ही दिए थे। नहीं रहेगा तो फिर होमवर्क कैसे मिलेगा? सब क्यूबिक वाला है, क्यूबिक पढ़ाए नहीं है तो देंगे भी नहीं हम। चलो होमवर्क नहीं है ना, तो कल 1 बजे से क्लास लगा रहे, ठीक है? बोलो। 1 बजे से? हाँ, सर 12 बजे तो स्कूल का खत्म होता है। तो 2 बजे से चलेगा? ठीक है। यस सर। यस सर। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें हम बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे ना, अभी बहुत चैप्टर है तुम लोग को पढ़ना, बहुत ज़्यादा चैप्टर है। तो ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, आज तो ऐसे भी लेट हो गया, गपशप करते रह गए। तो कल हम क्लास 1 बजे से रख रहे हैं। तो अभी बस तुम्हारा काम यही है कि जो लास्ट में हम जो चीज़ सिखाए हैं उस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बुक उठाओ या कहीं से भी उठा करके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, ठीक है? ताकि वैसे क्वेश्चन बनाओगे तो आगे चल के क्यूब वाले में हमको ज्यादा झंझट नहीं, वहां पे हम बस तुमको बोलेंगे ये क्वेश्चन है बताओ किसका आइडेंटिटीज लगेगा, ये क्वेश्चन है बताओ ये किसका आइडेंटिटीज पे जाएगा, तो वहां पे हमको फायदा होगा। ठीक है, क्लियर? तो जो यस सर। हमको आगे अभी 5 लेक्चर लगना था या 4 लेक्चर लगना था, वो मेरा एक 3 लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को तुम लोग अच्छे से सीख के आना, ताकि तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर ना बढ़े समझने का, मेरे ऊपर भी इस चीज का प्रेशर ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल सर 1 या 2? 2 बजे से। ठीक। चलो ठीक है। सर आप किसका वीडियो देख रहे थे? हाँ